आरटीई अधिनियम के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत सदस्य माता पिता या अभिभावक होने चाहिए? सही उत्तर है विकल्प सी 75। स्पष्टीकरण। विद्यालय प्रबंधन समिति में कम से कम 3/4 यानी 75% सदस्य बच्चों के माता पिता या अभिभावक होने चाहिए। विद्यालय प्रबंधन समिति में महिलाओं का न्यूनतम प्रतिनिधित्व कितना होना चाहिए? सही उत्तर है विकल्प सी 50। स्पष्टीकरण। आरटीई अधिनियम के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में कम से कम 50% सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। आरटीई अधिनियम के अनुसार शिक्षक के लिए न्यूनतम योग्यता कौन निर्धारित करता है? सही उत्तर है विकल्प बी, केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत शैक्षणिक प्राधिकरण। स्पष्टीकरण। आरटीई अधिनियम के अंतर्गत शिक्षक की न्यूनतम योग्यता केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाती है। आरटीई अधिनियम के अनुसार विद्यालय में प्रवेश के लिए आयु का प्रमाण न होने पर क्या बच्चे को प्रवेश से वंचित किया जा सकता है? सही उत्तर है विकल्प बी, नहीं। स्पष्टीकरण। आयु प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने पर बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है विकल्प ए, सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार देना। स्पष्टीकरण। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया है? सही उत्तर है विकल्प बी, अनुच्छेद 21 अ। स्पष्टीकरण। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 अ जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार बनी। आरटीई अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के बच्चों पर लागू होता है? सही उत्तर है विकल्प बी, 6 से 14 वर्ष। स्पष्टीकरण। आरटीई अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। आरटीई अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? सही उत्तर है विकल्प सी, 1 अप्रैल 2010। स्पष्टीकरण। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हुआ। आरटीई अधिनियम के अनुसार निःशुल्क शिक्षा का क्या अर्थ है? सही उत्तर है विकल्प ए, बच्चे से ऐसी फीस या शुल्क न लेना जो उसकी शिक्षा में बाधा बने। स्पष्टीकरण। निःशुल्क शिक्षा का अर्थ है कि बच्चे से ऐसी फीस, शुल्क या खर्च नहीं लिया जाएगा जो उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने में बाधा बने।
आरटीई अधिनियम के अनुसार अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? सही उत्तर है विकल्प सी, उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकरण की। स्पष्टीकरण। बच्चों का प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराना उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकरण की जिम्मेदारी है। आरटीई अधिनियम के अंतर्गत निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? सही उत्तर है विकल्प सी, 25। स्पष्टीकरण। धारा 12(1)(c) के तहत निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश स्तर पर कम से कम 25% सीटें कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। आरटीई अधिनियम के अनुसार बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किस कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करनी होती है? सही उत्तर है विकल्प सी, कक्षा 8। स्पष्टीकरण। आरटीई अधिनियम में प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा से है। आरटीई अधिनियम के अनुसार बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने के लिए किस प्रकार की परीक्षा या स्क्रीनिंग प्रक्रिया पर रोक है? सही उत्तर है विकल्प ए, प्रवेश परीक्षा और स्क्रीनिंग प्रक्रिया। स्पष्टीकरण। विद्यालयों द्वारा प्रवेश के समय बच्चे या उसके माता पिता की स्क्रीनिंग या चयन परीक्षा लेना प्रतिबंधित है। आरटीई अधिनियम के अंतर्गत बच्चे के प्रवेश के समय किस प्रकार का शुल्क लेना प्रतिबंधित है? सही उत्तर है विकल्प ए, कैपिटेशन फीस। स्पष्टीकरण। विद्यालय बच्चे या उसके माता पिता से कैपिटेशन फीस नहीं ले सकता। आरटीई अधिनियम के अनुसार बच्चे को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न के संबंध में क्या प्रावधान है? सही उत्तर है विकल्प सी, यह प्रतिबंधित है। स्पष्टीकरण। आरटीई अधिनियम की धारा 17 के अनुसार बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जा सकता। आरटीई अधिनियम के अनुसार शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में कब लगाया जा सकता है? सही उत्तर है विकल्प बी, केवल चुनाव, जनगणना और आपदा राहत कार्यों में। स्पष्टीकरण। शिक्षकों को केवल जनगणना, चुनाव और आपदा राहत कार्यों जैसे निर्धारित गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा सकता है। आरटीई अधिनियम के अनुसार स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी में देरी होने पर बच्चे के प्रवेश के संबंध में क्या प्रावधान है? सही उत्तर है विकल्प बी, प्रवेश नहीं रोका जा सकता। स्पष्टीकरण। स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने में देरी बच्चे के नए विद्यालय में प्रवेश में बाधा नहीं बन सकती। आरटीई अधिनियम के अनुसार विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात किसके अनुसार निर्धारित किया जाता है? सही उत्तर है विकल्प बी, अनुसूची में दिए गए मानदंडों के अनुसार। स्पष्टीकरण।
आरटी अधिनियम की अनुसूची में शिक्षक छात्र अनुपात और विद्यालय के लिए आवश्यक मानदंड निर्धारित किए गए हैं। आरटी अधिनियम के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? सही उत्तर है विकल्प ए, बच्चे के सर्वांगीण विकास पर आधारित। स्पष्टीकरण। आरटी अधिनियम के अनुसार पाठ्यक्रम बच्चे के सर्वांगीण विकास, ज्ञान, क्षमता और प्रतिभा के विकास में सहायक होना चाहिए। आरटी अधिनियम के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से पहले बच्चे को बोर्ड परीक्षा देनी होती है। सही उत्तर है विकल्प बी, नहीं। स्पष्टीकरण। आरटी अधिनियम के मूल प्रावधानों के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक बच्चे को बोर्ड परीक्षा पास करना आवश्यक नहीं था।